हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, आइए इसको हम देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल लीस्ट, सी कॉमन, एम मल्टीपल। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे लॉसा, और इसका फुल हिंदी नेम हुआ लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इससे एक वर्ड बनेगा। जैसे समापवर्त का संधि विच्छेद किए, सम जोड़ अपवर्त, अपवर्त का मीनिंग गुणज, और गुणज का इंग्लिश नेम क्या हुआ? मल्टीपल। क्लियर है? तो मल्टीपल शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ बाबू लोग? तो ये अपवर्त से हुआ। अब आ जाते हैं लिस्ट और कॉमन में। तो एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे 12 और 16 का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे, तो 12 का अगला मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा। इसी तरह हम 16 का मल्टीपल लिखें 16, 32, 48, 64, 80, 96 डॉट 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 ये भी अनंत तक जाएगा। अब रह गया कि 12 और 16 में कुछ ऐसा डिजिट है जो इसमें कॉमन भी होगा। जैसे 48 और 48, आगे चेक कीजिए 96 और 96, ये क्या हुआ? कॉमन हो गया। तो कॉमन आया 48 और 96। अब हम पूछते हैं कि 12 और 16 का एलसीएम होता क्या है? तो 12 और 16 में जो कॉमन लिए हैं, और कॉमन में जो सबसे छोटा डिजिट है ना, वही इसका क्या होगा? एलसीएम। यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 48 हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूछिएगा कि सर ये जो आगे जो डॉट डॉट लिखे हैं, क्या इसमें आगे भी तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे 96 के आगे भी कोई मिलेगा और यहाँ भी 96 के आगे मिलेगा, तो यहाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं, डॉट डॉट लगा दीजिए। अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 12 और 16 का एलसीएम निकाले तो आ गया 48, लेकिन उस ऑप्शन में 48 नहीं दिया है, तो उस केस में उसका हम अगला मल्टीपल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये कंसेप्ट है आपका, और इसके आगे हम ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो हम कुछ क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए 12, 8, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा? तो शॉर्टकट क्लू के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आखिर एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि 12, 8, 24, 30, इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है हुआ? तो 30 है। जो ये 30 जो सबसे बड़ा डिजिट है, क्या 12, 8, 24 से कट रहा है? अगर इससे कट जाएगा तो इसका एलसीएम 30 होगा। अगर नहीं कटेगा तो आपको 30 का अगला मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा। तो मल्टीपल पढ़ते हैं, क्योंकि 8 से तो 30 कटता नहीं है, तो मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा। तो 30 का मल्टीपल पढ़ते हैं, तो 30 का दूसरा मल्टीपल 60 हुआ, जो 8 और 24 से नहीं कटता है। फिर 30 का तीसरा मल्टीपल 90 हुआ, फिर 8 और 24 से नहीं कटेगा, तो 30 का अगला मल्टीपल क्या हुआ? 120 हुआ, जो 12, 8, 24 और 30 से पूर्ण रूप से कट जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 120 हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो 5, 10, 15, 20 में सबसे बड़ा डिजिट क्या है? तो 20 है। क्या यह जो सबसे बड़ा डिजिट 20 है, क्या सबसे छोटा डिजिट से कट रहा है? तो 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। उस केस में आप 20 का अगला मल्टीपल पढ़िए। तो 20 का अगला मल्टीपल हो गया 40, तो 40 फिर 15 से नहीं कटेगा। 40 के आगे 60, तो 60 एक ऐसा डिजिट है जो आपका 5 से भी कट गया, 10 से भी कट गया, 15 से भी कट गया और 20 से भी कट गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 60 हो गया। क्लियर है? अब फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 15, 10, 40 और 80 का एलसीएम क्या होगा? इसमें ही पता कीजिए सबसे बड़ा डिजिट क्या है बाबू? 80 है। 80 जो सबसे बड़ा डिजिट है, क्या यह सभी छोटा डिजिट से कट रहा है? तो चेक करते हैं। 40 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो इसका अगला मल्टीपल क्या होगा बुआ? 80 का दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 होगा, जो फिर 15 से नहीं कटेगा। 15 से 160 नहीं कटेगा, फिर इसका तीसरा टेबल क्या होगा बुआ? 8 3 24 होगा, जो 240 होगा, जो 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा और 80 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 240 हो गया।
फिर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 6, 8, 24, 48 का एलसीएम क्या होगा। तो 6, 8, 10, 6, 8, 24, 48 में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 48 है। क्या ये 48 सब छोटा डिजिट से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 24 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर है। फिर है 160, 480, 80 और 120 का एलसीएम क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 480 है। 480 एक ऐसा डिजिट है जो 160 से कटेगा 3 बार में, 80 से कटेगा 6 बार में और 120 से कटेगा 4 बार में, यानी इन सब का एलसीएम क्या होगा, 480। क्लियर है। कंसेप्ट भी बता चुके हैं हम इसका और इसका ट्रिक्स भी बता दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग HCF के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। HCF क्या होता है। HCF का फुल नेम हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मौसा, और इसका फुल नेम हिंदी हुआ महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक का संधि विच्छेद करेंगे तो एक वर्ड आएगा, जैसे सम जोड़ अपवर्तक। अपवर्तक का मीनिंग होता है गुणनखंड, और गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है, हुआ फैक्टर। तो फैक्टर कहां से आया, अपवर्तक से। अपवर्तक को बोलते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड का इंग्लिश नेम आया फैक्टर। अब हम लोग समझते हैं H फॉर हाईएस्ट और C फॉर कॉमन क्या होता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, जैसे हमने 24 और 36 का फैक्टर लिया। फैक्टर कहने का मतलब क्या है, जिस डिजिट का फैक्टर लीजिएगा उससे छोटा और उसके बराबर होगा। फैक्टर कभी भी उस डिजिट से बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो 24 का जो फैक्टर लिए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, जिससे ये कट जाए, मतलब 24 का जो फैक्टर होगा इससे छोटा होगा और इसके बराबर होगा, और जिससे ये कट सके। जैसे 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इसी तरह 36 का लिए तो 36 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। फैक्टर में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डिजिट का फैक्टर लेंगे उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, उसके बराबर होगा और उससे छोटा और उसके बीच में, जिससे ये कट जा सके। क्लियर है। अब हम आते हैं, ये 24 का ये फैक्टर है, ये 36 का फैक्टर है। तो 24 का फैक्टर और 36 के फैक्टर में कुछ कॉमन नजर आएगा, जैसे ये 1 इसमें भी है, 2 है, फिर आपका ये 3 है, फिर आपका 4 है, फिर ये 6 है और फिर आपका ये 12 है। क्लियर है। तो इस कॉमन को आप लिखिए, 1 आ गया, 2, 3, 4, 6, 12। क्लियर है। अब H का मीनिंग क्या होता है, वो हाईएस्ट। हाईएस्ट, तो इस कॉमन में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो इस कॉमन में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, वो 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 36 का HCF क्या होगा, वो 12 होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम शॉर्टकट क्लू के माध्यम से HCF निकालने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन को हम लिए हैं, 4, 8, 16, 12 का HCF क्या होगा। HCF का फुल फॉर्म बताए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उस कॉमन में सबसे बड़ा डिजिट, मतलब H मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट होना चाहिए। तो 4, 8, 16 और 12 में हम हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं। अगर हम यहाँ 4 ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 4 दूना 8, ये 4 चौक 16 और ये 4 तिहाई 12। तो इसका HCF क्या हो गया, हुआ 4 हो गया। क्लियर है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120, 48, 24 और 60 का HCF क्या होगा। फिर इसमें आप हाईएस्ट प्रयास कीजिए निकालने का। तो हाईएस्ट क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसमें अगर हम लोग हाईएस्ट निकाल सकते हैं, 4 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 निकालेंगे तो ये 24 कटेगा, 4 से ये 60 कटेगा, 4 से 48 और 4 से 120 भी कटेगा। 4 के आगे भी निकल रहा है, 5 नहीं निकलेगा क्योंकि 5 से ये 48 नहीं कट रहा है। 6 देखिए, तो 6 से देखते हैं तो 6 से ये 10 बार में, 6 से 4 बार में, 6 से 8 बार में और 6 से ये 20 बार कट रहा है। यानी हम 6 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 6 जब निकालेंगे तो 6 से कटेगा ये 20 बार में, 6 से 8 बार में और 6 से 4 बार में और 6 से 10 बार में। क्लियर है। तो 120, 48, 24 और 60 का HCF क्या हुआ बाबू लोग, ये हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर है। फिर देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में,
15 है, 125 है और 30 है और 45 का HCF क्या होगा? तो 15, 125 और 30 और 45, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल सकते हैं? जो सबसे बड़ा हो। तो हाईएस्ट इसमें क्या निकालेंगे बुआ? 5 निकालेंगे। तो ये 3 बार में कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा, यानी इसका HCF क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह दो इसका और भाई है, एक भाई है इसका GCD और एक दूसरा है HCM। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो GCD और HCM से भी कभी काल पूछ देता है। जैसे GCD का फुल नेम क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, C फॉर मतलब कॉमन, उसमें उभयनिष्ठ हो, और डिवाइजर मतलब जो पूर्ण रूप से वह कट सके। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम एक 12 डिवाइजर लिए और एक 16 डिवाइजर लिए। एक ऐसा डिवाइजर बताइए जो G मतलब ग्रेटेस्ट हो और 12 और 16 को पूर्ण रूप से काट सके। ठीक है, तो इसमें 12 और 16 का एक सबसे बड़ा डिजिट लेना है जो पूर्ण रूप से 12 और 16 को काट देगा और G फॉर ग्रेटेस्ट होगा। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा बुआ? ये 4 आएगा। 4 से ये 3 बार में कटेगा, 4 3 12, और 4 से ये 4 बार कटेगा, मतलब 4 चौक 16। तो इसका GCD भी क्या हुआ बुआ? 4 हो गया। क्लियर है? और आगे देखते हैं फिर इसी में। अब एक और इसका भाई है जो है HCM। HCM का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मेजर। मेजर मतलब मापना और डिवाइजर मतलब भाजक। इसका हिंदी हो जाएगा आपका भाजक और इसका हिंदी हो जाएगा आपका मापना। क्लियर है? अब समझते हैं हम इसके बारे में। H मतलब है हाईएस्ट, C कॉमन और M फॉर मेजर। अब इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। एक हम नंबर लिए हैं, जो इसमें लिए थे वही नंबर है 12 लीटर और 16 लीटर। इसमें डिवाइजर था, इसमें क्या लगा दिए हम? लीटर लगा दिए, क्योंकि मापना शब्द किस में होगा? लीटर में होगा। क्लियर है? अब देखिए, एक 12 लीटर एक दूध का गैलन है, एक 16 लीटर एक दूध का गैलन है। एक ऐसा मापना बताइए जो H फॉर हाईएस्ट हो और इसको पूर्ण रूप से माप सके, मतलब रेस्ट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, और वह मापना बिगेस्ट हो, यानी H फॉर हाईएस्ट सबसे बड़ा हो। तो फिर क्या होगा बाबू? ये 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 4 से ये 4 बार कट जाएगा। हम क्या समझा रहे हैं? कहने का मतलब है जो HCF निकाले, GCD निकाले और HCM निकाले। जैसे इसका हम HCF भी देख लेते हैं। तो 12 और 16 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। हाईएस्ट इसमें कॉमन क्या है? तो 4 से 3 बार और 4 से 4 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो GCD पूछे, HCM पूछे या HCF पूछे, सबका मीनिंग क्या है? सेम है। सब में क्या होता है? G मतलब ग्रेटेस्ट, H मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। क्लियर है? तो सब जो हुआ 12 डिवाइजर, 16 डिवाइजर का भी GCD 4 आया। हम इसी क्वेश्चन को चेंज किए, 12 लीटर 16 लीटर, इसका HCM भी क्या आया? 4 लीटर आ गया, और 12 और 16 का HCM भी निकाले तो 4 हो गया। कहने का मतलब तीनों क्या है? सेम है। क्लियर है? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने टाइप से LCM HCF में क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम बारी बारी से वीडियो में आप लोग को हम पोस्ट करके इस चीज को जानकारी देंगे। थैंक यू।